नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका स्वागत है। ज्योतिष के हमारे प्रेमी भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति को यह उत्सुकता रहती है कि उसका आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो जाहिर है कि हमारे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके भी मन में ये बात आ रही होगी कि हमारा वर्ष कैसा होगा। तो मैं इस वीडियो में हमारे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष 2025 कैसा होगा उसका पूरा आकलन करके लाया हूं, जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें और इसकी जो उपयोगी सामग्री है, क्योंकि मेष राशि से लेकर के मकर राशि तक के सभी जातकों का वर्षफल का निर्वचन मैंने पूर्व में ही कर दिया है। तो जो आपके रिश्तेदारी में, परिवार में शुभेच्छु जिनकी राशि मेष से लेकर के मकर तक है, उन्हें हमारे वीडियोस भेजें ताकि वे भी लाभान्वित हों। देखिए, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ऐसा कहा गया है कि ग्रह ही राज्य प्रदान करते हैं, ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। ग्रह ही से शुभता और अशुभता आती है। तो अगर कहीं कोई चीज गड़बड़ होने की प्रत्याशा है, उसका प्रेडिक्शन है, तो समय रहते उसका उपाय कर लेने से नुकसान न्यूनतम हो जाता है और समय रहते उपचार कर लेने से जहां लाभ होना है वो लाभ अधिकतम हो जाता है। यह इस ज्योतिष का सत्य है, यह अर्ध सत्य नहीं है, यह सत्य है। तो देवियों और सज्जनों, जिन व्यक्तियों के राशि के नाम या जिनकी राशि का नाम नहीं पता है, तो जो नाम है उसी नाम से हम राशि का निर्धारण करते हैं। तो जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर राशि से, और अगर राशि नहीं मालूम है तो नाम से, गु गे गो, स सु से सो या सा सु से सो या दा, इन नामों से, इन अक्षरों से जिसका नाम शुरू होता है उनकी राशि ही कुंभ होती है। कुंभ राशि के जातकों का एक बड़ा सामान्य सा व्यवहार है कि वे घड़े जैसे होते भी हैं, मोटे तगड़े भी होते हैं और उनमें बहुत कुछ मन में छुपाने की, रखने की शक्ति भी होती है, विनम्रता भी होती है, नर्म स्वभाव के भी होते हैं, सहिष्णु भी होते हैं और संवेदनशील भी होते हैं। मैं अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2025 कुंभ राशि वालों के लिए एक उत्तम वर्ष होने जा रहा है। थोड़ा सा वर्ष के शुभारंभ में तनाव रहेगा, मानसिक तनाव बना रहेगा, और चूंकि वर्ष में शनि का स्थान परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च को, गुरु बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो रहा है 14 मई को, राहु और केतु का स्थान परिवर्तन हो रहा है 18 मई को, तो इनका प्रभाव भी आप पे पड़ेगा। अभी जो आपकी मैं कुंडली देख रहा हूं उसमें लग्न में शुक्र और शनि बैठे हैं, दूसरे राहु बैठे हैं, चौथे में वक्री गुरु बैठे हैं, छठवें भाव में मंगल वक्री के होकर बैठे हैं, 8वें भाव में केतु बैठे हैं, 10वें भाव में बुध बैठे हैं, 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं। तो आपके सामने थोड़ी सी चुनौतियां तो रहेंगी, क्योंकि अभी ये परिवर्तन होगा। जो गुरु हैं वो आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। राहु पीछे हटके आपके लग्न में आ जाएंगे, तो तनाव, चिंता, आवेश ये सब देने लगेंगे। और जैसे ही वो लग्न में आएंगे, लग्न से 7वें
पत्नी स्थान पे, व्यवसाय स्थान पे केतु महाराज आ जाएंगे तो वो फिर बैलेंस बिगाड़ने लगेंगे। बृहस्पति जो है वो 5वें चले जाएंगे, राहु जैसा कि मैंने बताया लग्न में आ जाएंगे, केतु 7वें हो जाएंगे, और शनि महाराज दूसरे स्थान में पहुंच जाएंगे, धन स्थान में पहुंच जाएंगे। अब इससे क्या क्या होगा वो मैं आपको, जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है वो आपको बता रहा हूं। शुरू में, वर्ष के शुरू में जातकों को थोड़ा सा तनाव रहेगा, संबंधों में थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, एक दूसरे को समझने का दोनों प्रयास कर रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, अनिश्चितता होगी। और जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा घर से दूर रहने का भी योग इधर 2025 में बन रहा है। लग्न भाव में जो शनि बैठे हुए हैं ये शश पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो शश महापुरुष राजयोग बनने से सकारात्मकता भी है। 29 मार्च से शनि तीसरे भाव में चले जाएंगे, दूसरे भाव में जाकर जब ये तीसरे भाव नहीं, दूसरे भाव में चले जाएंगे और कुंभ राशि के तीसरे चरण में चले जाएंगे। आप अवगत हैं कि आप पे शनि की 7.5 चल रही है, जिसके 5 साल 29 मार्च को पूरे हो जाएंगे। तो तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और उधर आपके दूसरे भाव में, धन भाव में चले जाएंगे। बस धन भाव में गए और आपको माला माल किया 29 मार्च के बाद एकदम जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं सब आपके हिसाब से फिट होने लगेगा। दूसरा, वहां से वो 11वें भाव को भी देखेंगे, अपने से 10वें को, तो आपका काम अपने आप बुलंदियों पे चला जाएगा। हर तरह से आपको सफलता मिलने लगेगी। अच्छा, लग्न भाव के जो स्वामी हैं वो चौथे भाव में बैठ करके 10वें भाव के कैरियर में सर्वाधिक लाभ देने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो हमारे सर्विस क्लास के लोग हैं वो पदोन्नति की प्रत्याशा भी कर रहे होंगे, उनकी पदोन्नति होगी भी, यह ध्रुव सत्य है। हाँ, मार्च तक आप लोगों में थोड़ा सा, जो हमारे कुंभ राशि के लोग हैं वो आलस्य में रहते हैं। आलस्य से थोड़ा आपको छुटकारा पाना होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। आपको आलस्य से थोड़ा सा छुटकारा पाना है। और दूसरा, अगर आप कोई बिजनेस साझे में कर रहे हैं तो आपका जो साझीदार है, जो मित्र है, वो 29 मार्च तक आपको कष्ट ही कष्ट देगा। वो अंदर से आपको काट रहा है, ये आपको देखना है। नौकरी पेशा वालों का मार्च के बाद ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य कोई अगर हम बात करें तो 18/5 तक तो मध्यम है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। फिर एक अच्छा स्वास्थ्य का वातावरण रहेगा। हाँ, ये देखना है कि जो हमारे लोग हैं वो अगर कहीं प्रेम के जाल में फंसे हो तो धोखा मिल जाएगा, इसलिए सतर्क रहो। प्रेम संबंधों में 5वें में राहु की दृष्टि पड़ने से निश्चयात्मक रूप से मैं कह सकता हूं कि धोखा होगा, धोखा मिलेगा। इसलिए अगर धोखे से बचना है तो भाई उन संबंधों के बारे में कोई चीज निर्णय लेने से पहले, करने से पहले, सोचने से सोचकर 10 बार सोच करके निर्णय तभी लें। ग्रहों के स्थान परिवर्तन के कारण, ग्रहों के गोचर परिवर्तन के कारण
आपकी जो स्वाभाविक स्थिति है कुंडली में, उसके कारण शिव की आराधना आपके लिए उत्तम साधन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।